नमस्कार दोस्तों ये जो चैप्टर है ये क्लास 10 का चैप्टर है। आपका पहला चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल, श्री राजगोपालाचारी। आप इनके बगल में फ़ोटो देख सकते हैं, यही है आपके श्री राजगोपालाचारी। मैं इनके बारे में बता दूं, ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये भारत के पहले तथा दूसरे गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने महाभारत का एक शीर्ष लिखा है इन्होंने में, जिसका शीर्ष का नाम है द एन्चेंटेड पूल। तो मैं शॉर्टकट में कहानी बता देना चाहता हूँ आपको कि आप लोगों को पता होगा, हम सभी को, कि महाभारत में जो पांडव होते हैं उनको वनवास मिलता है। तो वनवास कितने साल का होता है ज़रा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जब इन भाइयों को वनवास मिलता है तो ये कहीं जंगल में घूमते हैं, तो किसी कारण युधिष्ठिर को प्यास लग जाती है, तो सभी भाई पानी की खोज में निकल जाते हैं। काफ़ी प्रतीक्षा करने के बाद भी युधिष्ठिर को उनके भाई वापस नहीं लौटते हैं, तो युधिष्ठिर जो है चिंतित हो जाते थे। तो वो सोचते थे चलो मैं ही खोज करूं अपने भाइयों की कहाँ हूँ और तालाब की खोज करूँ कहाँ हूँ। तो इसी के बारे में कहानी है। फिर आगे चल के उनको एक यक्ष मिलते हैं जो कि यम के रूप होते हैं। तो वो उनसे, युधिष्ठिर से, जो यक्ष होते हैं वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, मतलब एक तरीके से टेस्ट लेते थे उनकी। तो युधिष्ठिर जो हैं वो सभी प्रश्नों का उत्तर देते थे और उनके जो मृत्यु भाई थे वो जीवित हो जाते हैं। तो चलिए आगे कहानी जो है स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी और रोमांचक कहानी है, और हम सब ने भी महाभारत देखी होगी। जब भी रामलीला लगती थी तो हम लोग महाभारत जरूर देखते थे। तो आइए देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में, युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। एक बार पढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको फिर से रिपीट करके। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। Can they have been subjected to a crush, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst, unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst? He gave up waiting and started out to look for his brother and the pool hoping that he might find them। मतलब होता क्या है यहाँ पर कि जो युधिष्ठिर होते हैं वो बहुत चिंतित होते हैं और उनको प्यास भी लगी होती है। मतलब चिंतित इसलिए होते हैं अपने भाई के लिए, और उनको प्यास भी लगी होती है। और फिर यहाँ लिखा ना, कैन दे हैज़ बीन सब्जेक्टेड, और वो इस बारे में सोचते हुए हैं कहीं मेरे भाई जो हैं किसी श्राप से ग्रसित तो नहीं हो गए, या पानी की खोज में कहीं जंगल जंगल में भटक रहे हों। तो और ये भी सोचते हैं कैन दे हैव बी फाइंडेड, कहीं वो मूर्छित तो नहीं हो गए, कहीं कहीं वो है मूर्छित तो नहीं हो गए, या प्यास के कारण मर तो नहीं गए। तो इन सब बातों को छोड़कर सोचते रहते थे दुनिया भर की बातें कि कहाँ हुआ क्या हुआ मेरे भाई को। फिर लिखा है यहाँ पर अनेबल टू बियर दिस थॉट, मतलब इन सब बातों को वो छोड़ देते हैं। जो तरह तरह की बातें जो आती थी तो इन सब विचारों को छोड़ देते थे और फिर भाई को की खोज में निकल जाते थे। लिखा है ना, गिव वेटिंग स्टार्टेड लुक आउट द फॉर हिज ब्रदर। तो इन सब बातों को छोड़कर वे अपने भाइयों की खोज में निकल जाते थे। और भैया जो तालाब होता है वो कहाँ पाया जाता है, हरी भरी घासों के बगल में ही तो पाए जाते थे। और उन्होंने तालाब की तब तक खोज की जब तक उनके हरी भरी घासें कहीं ना मिल जाए। तो यही यहीं तक है। तो फिर से आप देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा पुश कर वीडियो दोबारा से। तो युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर, तो एंग्जाइटी मतलब होता है चिंता, थर्स्ट मतलब होता है प्यास आपका, ओवर पावरिंग मतलब होता है आपका जो है, ओवर पावरिंग का मतलब होता है आपका बहुत अधिक होता है। देखिए अब आगे देखते हैं अगला चैप्टर, सॉरी अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ क्या कहता है, युधिष्ठिरा प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैज़ टेकन and kept on walking through track full of wild bear and stopped deer and big forest bird till he come upon a beautiful grass meadow around a pool of clean water। कहने का मतलब यहाँ ये होता है, देखिए नीचे हिंदी भी लिखी है, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहाँ भाई उसके गए थे। तो कहना चाहता है कि प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर, मतलब युधिष्ठिर उसी दिशा में चले जहाँ उसके भाई गए थे, जिस ट्रैक पे वो गए थे। आगे लिखा है, full of the wild bear and stopped deer, a big forest bird and come upon beautiful grass meadow and around a pool of clean वाटर। कहना चाहता है यहाँ पर कि जब वो जंगल में गए तो बड़ी बड़ी चिड़ियाँ थी, हरे भरे जंगल थे, भालू थे,
मतलब भालू जानवर भी वहाँ पर थे मतलब। फिर जो वहाँ पर वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जाते जाते उन्होंने ये देखा कि जब तक एक हरी भरी घास का मैदान नहीं मिल जाता तब तक वे पानी के आसपास नहीं पहुँचे थे। मतलब जो तालाब होता है वो हरी भरी घास के ही तो होगा। आप गांव से अगर होंगे तो आपको पता होगा, आपका जो तालाब होता है उसके जाने से पहले 50 से 100 मीटर पहले एक हरी भरी घास का उगना बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो यही वही हुई की कहानी है। तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित हुए होते थे अपने भाइयों के बारे में कि भैया मेरे भाई लोग पानी गए, पानी क्यों नहीं लेके आए। तब वो तरह तरह की बातें सोचते थे। तब वो उठे और फिर वो निकल चले कि चलो मैं भाइयों को खोजता हूँ। यही कहानी है दोस्तों। आगे पैराग्राफ का मैं अब आपको आगे बताता हूँ, चलिए।